जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी से जानिए उनकी वक्फ बिल पर आगे की रणनीति क्या है। देखिए, सबसे अहम बात यही थी, एक तो ये कि सारे मुल्क के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि जो कानूनी तरीके हैं वो इख्तियार किए जाएंगे। तो अदालत में जाना है तो अदालत में जमीयत पार्टी है, हम मुकदमे को अच्छी तरह से देखेंगे। दूसरे ये कि मुल्क के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसमें अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि सरकार जो है हर तरह के एहतजाज को रोक रही है। हद ये है कि नमाज के अंदर लोगों ने पट्टी बांध रखी थी तो उनके ऊपर भी मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो ये तो बात होगी डिक्टेटरशिप की। तो ये नहीं, अब इसका सवाल नहीं रहा कि वक्फ और नो वक्फ, वक्फ और नो स्मॉलर इशू है। इससे बड़ा इशू ये है कि इस मुल्क के शहरियों को प्रोटेस्ट का राइट होगा या नहीं होगा। 16 तारीख को सारी जो है वो आनी है पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम भी पार्टी हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसके मुताबिक आगे इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जो भी प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी होती है, जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेन लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना और अमन को इंश्योर करना ये पुलिस का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जमीयत उलेमाए हिंद के नेताओं को हम सुन रहे थे। महमूद मदनी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये कानून जो है वो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है, इसको लेकर प्रोटेस्ट किए जाने की बात की जा रही है। नाराजगी, गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि वक्फ कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो आगे क्या प्लानिंग है? जमीयत और बाकी मुस्लिम संगठन क्या करेंगे प्रोटेस्ट के तौर पर? बिल्कुल, देखिए, जमीयत का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की और कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जो कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी भी कभी सुबह होगी। अब जो लड़ाई है वो दो तरीके से होगी। एक तो उन्होंने कहा है कि देश भर में प्रोटेस्ट होंगे, दूसरा 16 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और दर्जन भर से ज़्यादा जो याचिकाएँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो एक तो उनकी आज सुप्रीम कोर्ट से, दूसरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने बार बार इस बात पर कहा कि जो शांतिप्रिय तरीके से हो, क्योंकि हाल ही में जिस तरह मुर्शिदाबाद में ये हिंसा हुई है उसके बारे में हमने उनसे सवाल पूछा कि जब आप लोगों से कह रहे हैं कि इसका प्रोटेस्ट करिए, विरोध करिए, लेकिन उसमें अगर हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है, पुलिस की, प्रशासन की है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हर हाल में इस प्रोटेस्ट को आगे जारी रखेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के वक्त भी जो उनके बुजुर्ग थे उन्होंने कुर्बानी दी थी, अभी भी कुर्बानी देंगे। लेकिन इस बात पर बार बार जोर दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है वो होते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुर्शिदाबाद में हुआ है उसके बाद तमाम जो संगठन है जो इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव है। तो इसको लेकर सबसे बड़ी जो उम्मीद है इन तमाम संगठनों की वो है 16 अप्रैल, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिकाओं पर सुनवाई होगी।